वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिंदी कोर्स बी से चैप्टर नंबर 12 है अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे। चिल्ड्रन, जो बिल्डर होते हैं वो बिल्डिंग्स बनाते हैं और जितनी बिल्डिंग्स बनाएंगे उतना बेचेंगे उतना ज्यादा उनको पैसा मिलेगा। तो जो समुद्र के पास वाली जगह है जहां समुद्र की लहरें आती है वहां पे भी, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, वहां पे भी वो बिल्डिंग बना बना के बेच रहे हैं। तो वो इसलिए पीछे धकेल रहे थे ताकि वो ज्यादा बिल्डिंग बना सके और पैसा कमा सके। तो आंसर लिखोगे, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को इसलिए धकेल रहे थे ताकि जमीन पर कब्जा कर सके और उस पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करके पैसा कमा सके। लेखक का घर किस शहर में था। लेखक का घर ग्वालियर शहर में था। जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा। चिल्ड्रन, आजकल के शहरों में देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, है ना, छोटे छोटे घर हैं डिब्बे जैसे। तो आंसर कैसे लिखोगे, जीवन डिब्बे जैसे फ्लैटों में सिमटने लगा है। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे। तो उन्होंने एक कहानी बताई लेखक ने कि कबूतरों ने, दो बच्चे जो थे उनके, एक तो बिल्ली से टूट गया था, एक उसकी मदर से टूट गया था, तो इसीलिए कबूतर परेशान थे। कबूतरों के दोनों अंडे फूट गए थे, इसलिए कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जो है लिखित। क्वेश्चन नंबर 1, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं। अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद करते हैं क्योंकि वह हमेशा दूसरों के दुख में दुखी रहते थे। क्या चिल्ड्रन आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाए। आजकल तो लोग दूसरे के दुख में सुखी हो जाते हैं, चाहते हैं कि दूसरा कैसे भी दुखी हो जाए। लेकिन नूह कैसे थे, वो दूसरों के दुख में दुखी हो जाते थे। नूह को पैगंबर या ईश्वर का दूत भी कहा गया। इस उनकी इतनी अच्छी चीज के कारण ही उनको क्या कहा गया है कि वो देवदूत थे, ईश्वर के दूत थे। लेखक की मां किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों। चिल्ड्रन, ये वाली बात मेरी मम्मी ने मुझे भी बताई है, हो सकता है आपके भी मम्मी पापा ने आपको बताई हो कि रात में पेड़ पौधों को छूना नहीं चाहिए, पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि रात में पेड़ पौधे सोते हैं और अगर आप सोते हुए उनको डिस्टर्ब करते हो तो उनको बहुत ज्यादा कष्ट होता है। तो आंसर क्या लिखेंगे, लेखक की मां सूरज ढलने के बाद या रात में पेड़ के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी क्योंकि उनका मानना था कि रात को पेड़ पौधे सो जाते हैं और उन्हें तोड़ने पर कष्ट होता है। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ। चिल्ड्रन, हम लगातार पेड़ पौधों को काट रहे हैं। प्रकृति में आए असंतुलन का परिणाम यह हुआ कि भूकंप, अधिक गर्मी, वक्त बेवक्त की बारिश, साइक्लोन आदि और अनेक बीमारियां आ गई हैं। लेखक की मां ने पूरा दिन रोजा क्यों रखा। चिल्ड्रन, हमने यहां पे देखा था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। लेखक की मां से एक अंडा टूट गया था, अब उसको बड़ा दुख हो रहा था, तो प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने पूरा दिन रोजा रखा। रोजा मतलब जैसे हम हिंदू लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, हमारे मुस्लिम भाई बहन रोजा रखते हैं, मतलब कुछ खाते पीते नहीं है उस दिन। तो उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए रोजा रखा था। तो आंसर कैसे लिखेंगे, लेखक की मां से गलती से कबूतरों का एक अंडा टूट गया था, इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ और इसका प्रायश्चित करने के लिए ही लेखक की मां ने पूरे दिन रोजा रखा। लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया। चिल्ड्रन, में लास्ट में पूछूंगा लेखक का घर कहां पे था, तो आपको बताना है ग्वालियर में उसका घर था। पहले वो ग्वालियर में रहते थे अपने पूरी फैमिली के साथ, बाद में वो मुंबई आ गए। तो एक तो चेंज उसने ये देखा कि ग्वालियर में सब बड़े बड़े घरों में रहते थे, मिलजुल के रहते थे, और बंबई में लोग बड़े शहरों में छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में रहते हैं। दूसरा उसने ये देखा था कि पहले लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे लेकिन अब एकल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे। और तीसरा उसने ये देखा, पहले अगर कोई पक्षी घर में घोंसला बना लेता था तो उसका ध्यान रखा जाता था, लेकिन अब तो लोग जाली लगा देते हैं, कांटेदार वो लगा देते हैं ताकि पक्षी घरों में ना आए। तो आंसर ये 3 पॉइंट लिखोगे। नंबर 1, पहले लोग बड़े और हवादार घरों में रहते थे, अब शहरों में डिब्बे जैसे छोटे छोटे घरों में रहते हैं। नंबर 2 क्या देखा था, पहले लोग पूरे परिवार के साथ मिलकर रहते थे, अब एकल परिवार में रहते हैं। तीसरा, पहले पक्षी जब घोंसले बना लेते थे तो ध्यान रखा जाता था, पर अब उनके आने पर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। चिल्ड्रन, जब हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो बेचारा पक्षी क्या करे, वो तो घर की इमारतों पे जहां उसको जगह मिलेगी वहां बनाएगा।
जैसे आपने देखा होगा एसी की जो आउटर यूनिट होती है उस पर काफी सारे बर्ड्स वगैरह आ जाते हैं, अपना नेस्ट बना लेते हैं। तो आंसर लिखेंगे डेरा डालने का अर्थ है कुछ समय के लिए रहना। बड़ी बड़ी इमारतें बनने के कारण पक्षियों के घोंसले बनाने की जगह नहीं मिल रही है, इसलिए वे इमारतों में ही डेरा डालने लगे हैं। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी चैप्टर के किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए तो आज ही हमारे एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,60,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। एमसीक्यू चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट, शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चोटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? हुआ ये, जो कवि हैं, लेखक हैं, उनके पिता एक बार जब पुराने टाइम में कुएं पे नहा रहे थे, वहां से लौट के जब घर आए तो उन्होंने देखा कुएं के पास जो चींटों का घर था, एक चींटा उनके हाथ पे चढ़ के, बाजू पे चढ़ के आ गया। अब वो चाहते तो उसको झटक भी सकते थे, लेकिन उनको ये लगा कि अगर मैंने इसको झटक दिया तो ये कभी अपने घर नहीं जा पाएगा और हो सकता है मर जाए बेचारा। तो पहले वो खाना छोड़ के उस चींटे को उसके घर तक छोड़ने गए। तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि पहले के लोग कितने ज्यादा जीव जंतुओं से प्यार करने वाले होते थे। आंसर कैसे लिखेंगे? शेख अयाज के पिता कुएं से जब नहाकर लौटे तो उन्होंने देखा कि एक काला चोटा उनकी बाजू पर चढ़कर आ गया है, इसलिए वो भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। वे पहले उसे उसके घर के पास छोड़ना चाहते थे। मतलब देखो, खाना तक छोड़ दिया आदमी ने, ये नहीं कहा कि पहले मैं खाना खा लूं, नहीं, पहले चींटे को उसके घर तक छोड़ के आऊंगा तब बाद में खाना खाऊंगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको 50-60 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 1, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पे देखो, बढ़ती हुई आबादी की वजह से पेड़ पौधे जंगल काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से पशु पक्षियों का जो रहने की जगह है वो छिनती जा रही है। हमारे जो बर्ड्स हैं अब वो इमारतों पे डेरा डालने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तरह तरह की आपदाएं, भूकंप वगैरह ये सब आ रही हैं, गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, सुनामी आ रही है। आंसर कैसे लिखेंगे? बढ़ती हुई आबादी के कारण जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे पक्षियों के लिए स्थान नहीं बचा है। इन सब कारणों से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं पे भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं तूफान आ रहा है, कभी इतनी गर्मी हो रही है, कभी तेज बारिश हो रही है। इनके कारण कई कई बीमारियां भी हो रही हैं। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? अब हुआ ये चिल्ड्रन, हो सकता है आपके घर में भी ऐसा हुआ हो। कई बार ठीक है, बर्ड्स वगैरह आते हैं, लेकिन कई बार वो इतनी ज्यादा गंदगी करने लगते हैं कि भाई दिमाग खराब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें जाली वगैरह लगवानी पड़ती है। तो लेखक के घर में भी एक दो बर्ड्स ने अपने बच्चे दे दिए थे, तो उनको वो खाना खिलाने के लिए बार बार आते थे। तो उनका आना तो सही था, लेकिन उनके आने के बाद वो बार बार इतनी गंदगी करते थे, जिससे लेखक की वाइफ को जो उनका घोंसला था थोड़ा आगे की तरफ खिसकाना पड़ा और वहां पे उसने जाली लगवा दी। आंसर कैसे लिखेंगे? लेखक के घर में कबूतर ने घोंसला बना लिया था जिसमें दो बच्चे थे। उनको दाना खिलाने के लिए कबूतर आ जाया करते थे। भाई जब बच्चे होंगे तो दाना खिलाने के लिए वो आएंगे ही, उसके मम्मी पापा। और गंदगी किया करते थे। इससे परेशान होकर लेखक की पत्नी ने मचान के आगे घोंसला थोड़ा सरका दिया, देखो गिराया नहीं है, और वहां पे फिर जाली लगवानी पड़ी। समुद्र के गुस्से की वजह क्या थी? उसने अपना पूरा गुस्सा कैसे निकाला? चिल्ड्रन, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो बड़े बड़े बिल्डर थे वो क्या कर रहे थे, समुद्र वाली जगह को भी हथिया रहे थे और वहां पे बिल्डिंग्स बनाई जा रहे थे, ताकि अब समुद्र पहले तो सहता रहा, लेकिन समुद्र को जब गुस्सा आया तो उसने 3 जहाजों को पलट दिया और गेटवे ऑफ इंडिया पे इतनी ज्यादा तबाही मचाई, वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। आंसर कैसे लिखेंगे? कई सालों से बिल्डर समुद्र को पीछे ढकेल रहे थे और उसकी जमीन हथिया रहे थे। समुद्र ने गुस्सा निकालने के लिए 3 जहाज फेंक दिए, देख रहे हो, जहाज के जहाज पलट दिए और गेटवे ऑफ इंडिया पर भी तबाही मचाई। मट्टी से मट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना है कौन, कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? चिल्ड्रन, आपने कई बार सुना होगा हमारा ये शरीर जो है मिट्टी से बना है, लेकिन अब इंसान में अच्छी क्वालिटीज भी होती है और बुरी क्वालिटीज भी होती है, खराब भी होती है, अच्छी भी होती है। अब कौन से इंसान के अंदर कैसी मिट्टी है, कितने सद्गुण हैं, कितने अवगुण हैं, कितनी अच्छी चीजें हैं, ये तो पता करना बड़ा ही मुश्किल है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि सब प्राणियों की रचना अनेक तरह की मिट्टियों से हुई है। हम सब किससे मिलकर बने हैं? तरह तरह की मिट्टी से। पर कौन सा जीव किस तरह की मिट्टी से बना हुआ ये नहीं बताया जा सकता।
उसी प्रकार किसी मनुष्य में कितना सद्गुण है और कितना दुर्गुण है यह कह पाना कठिन है। मतलब कौन कैसी मिट्टी से बना है ये तो हम नहीं बता सकते, उसी प्रकार कौन आदमी अच्छा है कौन बुरा है या किसमें कितनी अच्छाई है कितनी बुराई है ये भी हम नहीं बता सकते। निम्नलिखित का आशय मतलब अर्थ बताना है आपको। नेचर की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था। चिल्ड्रन, हमने ऑलरेडी 2 बार पढ़ दिया कि बिल्डर लोग क्या कर रहे थे, समुद्र की जगह को हथियाते जा रहे थे। अब समुद्र कुछ टाइम तक तो शांत रहा, लेकिन भैया एक आदमी को फिर गुस्सा भी आएगा। अब उसने इसकी लहरें आई और उसने बड़े बड़े 3 जहाजों को पलट दिया और गेटवे ऑफ इंडिया पे भी बहुत ज्यादा तबाही मचाई। प्रकृति के साथ मनुष्य खिलवाड़ करता रहा है, परंतु प्रकृति भी एक हद तक की सहने की शक्ति होती है। इसके गुस्से का नमूना हमें कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था। इसने 3 जहाजों को गेंद की तरह उछाल दिया था, मतलब समुद्र ने। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा होता है। चिल्ड्रन, आपने सुना होगा जिस वृक्ष पे फल होते हैं वो हमेशा झुका रहता है। मतलब जिस आदमी के अंदर क्वालिटीज होती है वो ज्यादा घमंड नहीं करता। वैसे ही वृक्ष होते हैं, वैसे ही समुद्र होते हैं, लेकिन एक सीमा भी होती है। अब ये भी नहीं है कि तुम उसके साथ मतलब दरिंदगी करते ही जाओगे, उसकी जगह लेते ही जाओगे। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? महान तथा बड़े लोगों में क्षमा करने की प्रधानता होती है। मतलब वो क्षमा कर देते, चलो छोड़ो यार, चलो छोड़ो। समुद्र महान है, वह मनुष्यों के खिलवाड़ों को सहन करता रहा, है ना। जो बिल्डर लोग हैं वो उसकी जमीन को हथियाते रहे, वहां पे क्या बनवाते रहे, बिल्डिंग्स वगैरह। पर हर चीज की एक हद होती है। एक समय उसका क्रोध भी विकराल रूप में प्रदर्शित हुआ। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सकते उन्होंने यहाँ वहां डेरा डाल लिया। इसका मतलब क्या है? बस्तियों के फैलाव से पेड़ कटते जा रहे हैं और पक्षियों के घर छिन गए। कुछ की तो जातियां ही नष्ट, मतलब कुछ बर्ड्स वगैरह तो नष्ट ही हो गए। कुछ पक्षियों ने यहाँ वहां इमारतों में डेरा जमा लिया। शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को, यानी कि वहां चीटे की बात हो रही है, जो चीटा उनके ऊपर चढ़ के आ गया था। ठीक है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो याद होगा वो खाना खा रहे थे लेकिन पहले उसको छोड़ने गए। इन पंक्तियों में उनकी ये भावना छिपी हुई थी कि वो पशु पक्षियों की भावनाओं को भी समझते थे। वे चीटों को भी घर पहुंचाने जा रहे थे। उनके लिए मनुष्य और पक्षी एक समान थे। वे किसी को भी तकलीफ देना नहीं चाहते थे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। लेखक का घर किस शहर में था? दिल्ली में था, ग्वालियर में था या कानपुर में? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।